आज वाली क्लास में ये जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये सीबीएसई ने पूछ रखा है। कब पूछ रखा है? 2024 के पेपर में, उड़ीसा में शायद, और जेईई मेंस 2024 में भी आ रखा है, ठीक है। और ये हमको पता है कि ये किससे सॉल्व करना है हम लोगों को, ये किरचॉफ रूल से सॉल्व करना है, किरचॉफ वोल्टेज रूल से बेसिकली सॉल्व करना है। और किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या कहता है कि पूरे लूप में जो भी वोल्टेज का ईएमएफ होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लूप बनाते थे। लूप कैसे बनाते थे? जिधर से करंट स्टार्ट करती है, जहां से करंट स्टार्ट करती है हम उधर ही से लूप की डायरेक्शन ले लेते हैं। जैसे यहाँ करंट इस तरीके से जा रही थी इस वाली लूप में, लूप की नेम भी दे दो ए बी सी ए। तो इन लूप 1 ए बी सी ए, एक लूप तो ये हो गई। एक लूप बेटा ऐसे भी बना सकते हैं, ए डी सी ए। तो यहां पर करंट ऐसे आ रही है इस तरीके से घूम के, तो यहां पर लूप ऐसे बना दो। ये लूप 1 हो गई, ये लूप क्या हो गई, 2 हो गई। और लूप 3 में देखो पॉजिटिव इधर है और करंट भी ऐसे जा रही, तो लूप 3 की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ले लो। लूप 3 की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ले लो, ठीक है। ये लूप 3 की डायरेक्शन हो गई। करंट बेटा देखो यहां से I1 करंट निकला था, इस जगह से कौन सा करंट निकला था, I1, 10 वोल्ट की बैटरी से। तो यहां आते आते एक करंट का हिस्सा I2 ऊपर वाले वायर में चला गया, AB वायर में, और एक करंट क्योंकि I2 चला गया, I1 में से I2 चला गया, तो इतना ही करंट तो बचेगा। ये वाला करंट A से किस में आ गया, D में आ गया, ठीक है। अब यहां पर आओ, यहां से बेटा इस वाली बैटरी से I3 करंट निकला और यहां से एक करंट आ रहा था I2, तो इस जंक्शन पे दोनों करंट मिले, एक I2 मिला और एक क्या मिला बेटा, I3 मिला। तो इस वाली ब्रांच में, ये जो आपकी BC ब्रांच है, इसमें करंट ऐड हो गए। कौन सी करंट गई, I2 प्लस I3। अब यहाँ पर क्योंकि इस बैटरी से I1 करंट निकली थी, तो इसमें भी कौन सी करंट आती, I1 करंट। तो इस जंक्शन पर एक करंट आ रही और एक करंट जा रही, तो जो करंट आ रही है उसमें से जाने वाली करंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारी CD ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी, I2 प्लस I3 माइनस I1। तो सारी ब्रांचेस में करंट क्लियर हो गई। और हमें इस क्वेश्चन में निकालना भी क्या है, करंट निकालना है। तरीका क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले लूप लेंगे और लूप से क्या बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे अननोन करंट्स की। उसके बाद उनको सॉल्व कर लेंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। हमारे पास 3 अननोन करंट है, एक I1 है, एक I2 है और एक I3। और हमारे पास लूप भी कितनी है, 3 लूप है, लूप 1, लूप 2 और लूप 3। तो 3 लूप है और 3 करंट है। यहाँ से लूप 1 से स्टार्ट करते हैं। मैंने हमेशा क्या सिखाया कि जितने भी रेजिस्टेंस है उनके करस्पॉन्डिंग जो करंट जा रही है उनका प्रोडक्ट करना है, और इक्वल टू में हम बैटरीज के ईएमएफ को रख देंगे। क्लियर है? तो हम लूप 1 की बात कर रहे हैं। लूप 1 में हम चले यहाँ से, भाई यहाँ से स्टार्ट करा। लूप 1 में यहाँ एक रेजिस्टेंस हमें दिखा कितने ओम का, 4 ओम का। लूप की डायरेक्शन अपवर्ड इस तरीके से, और करंट भी इसमें सेम डायरेक्शन में जा रही है जैसे लूप की डायरेक्शन ले रखी है। तो रेजिस्टेंस इनटू करंट प्लस, यहां से चले इसके आगे बढ़े, एक रेजिस्टेंस हमें कितने ओम का मिला, 2 ओम का मिला। तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और इसमें करंट कौन सी जा रही है, I2 प्लस I3। और क्योंकि लूप भी नीचे आ रही थी और करंट भी नीचे आ रही थी, इसलिए दोनों का हमने क्या रखा, पॉजिटिव रखा। इसके आगे इसमें एक और रेजिस्टेंस हमको दिखा 1 ओम का, और इसमें कौन सी करंट जा रही है, I1। तो जिस डायरेक्शन में लूप जा रही थी उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रही है, इसलिए यहां पर लिखेंगे हम 1 इंटू I1 इक्वल टू, या इक्वल टू इधर लगा लू। यहां पर एक बैटरी है सिर्फ और सिर्फ, वो भी लूप के डायरेक्शन के साथ ही लगी हुई है, तो इसको हम किसके बराबर रख देंगे, 10 वोल्ट के बराबर रख देंगे। तो 10 इक्वल टू 4I2 प्लस का 2I2 प्लस का 2I3 प्लस का I1। इनको ऐड करके बताओ क्या बना, तो ये बन गया तुम्हारा 6I2 प्लस का 2I3 और प्लस का I1, इक्वेशन 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके आगे देखो, इन लूप 2, लूप 2 क्या है बेटा हमारे पास, A D C A, A D C A, ये लूप है। इसको ध्यान से देखो। अब वापस यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से चले यहाँ आए, लूप भी नीचे की तरफ जा रही है और करंट भी नीचे की तरफ जा रही है। एक रेजिस्टेंस दिखा 4 ओम का, इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी करंट है, I1 माइनस I2 करंट है। देखो ध्यान से, तो 4 इंटू I1 माइनस
I2, फिर प्लस यहां से आए यहां पर जा रहे थे, यहां पर देखो बेटा ये करंट आ रही है I2 प्लस I3 माइनस I1, लूप ऊपर की तरफ है और करंट तो डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई करते वक्त हम एक नेगेटिव का साइन भी लगाएंगे, ठीक है। I2 प्लस I3 माइनस I1, इसके बाद हम यहां घूम कर आए तो यहां फिर से एक 1 ओम का रेजिस्टेंस और उसमें कौन सी करंट जा रही थी, और ये टोटल किसके बराबर होगा 10 वोल्ट के। वापस से इसको सॉल्व करो, 4I1 माइनस 4I2 और प्लस माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस माइनस 2I1 प्लस I1 इक्वल टू 10 वोल्ट। तो बेटा 4I1 प्लस 2I1 प्लस I1 7I1 माइनस का 6I2 माइनस का 2I3 इक्वल टू 10 वोल्ट। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है और एक इक्वेशन ये आ गई है। अब बेटा बारी है लूप 3 की, ठीक है, किसकी बारी है, लूप 3 की बारी है। देखो क्लियर है ना, देखो लूप 3 की बात कर लो, इन लूप 3 दिख रहा है ना, लूप 3 बेटा हमारी यहां से है, ये बी सी डी, इसको ई बोल दो, इसको एफ बोल दो, इसको बी बोल दो, तो बी सी डी ई एफ बी, तो ये इन लूप 3 बी सी डी ई एफ बी, ये बात समझ में आ रही है। तो इसको देखो ध्यान से, यहां से जैसे ही हम चलना स्टार्ट करेंगे, इसको एफ से लिखते तो ज्यादा बेहतर रहता, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, एफ बी सी डी ई एफ, तो यहां से एफ से चलना स्टार्ट करोगे, नीचे होगे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, 2 ओम के रेजिस्टेंस में कौन सी करंट जा रही है, प्लस, और ये पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि करंट भी नीचे आ रही है और लूप भी कहाँ आ रही थी, नीचे ही आ रही थी। एक और 2 ओम का रेजिस्टेंस मिला, इसमें एक करंट जा रही है, वो भी नीचे आ रही, लूप भी नीचे आ रही, वो क्या है बेटा I2 प्लस I3 माइनस का इक्वल टू, और कोई रेजिस्टेंस है, 2 ही रेजिस्टेंस है और एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है बस। तो ये हो गया बेटा यहाँ से 2I2 प्लस का 2I3 प्लस का 2I2, एक I3 करंट भी तो जा रही है इसमें, केवल सिंगल, हाँ लेकिन यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना बेटा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4I2 प्लस का 4I3 माइनस का 2I1 इक्वल टू 5 वोल्ट। क्लियर है, तो ये तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, इनको तुम्हें सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। देखो ध्यान से, मेरे को एक चीज इसमें दिख रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि ये 6I2 प्लस का और ये 6I2 और ये 2I3 माइनस का और ये 2I3, इनको ऐड कर दो। देखो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इनको ऐड करो। बाय चांस की बात है कि ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। इनको ऐड करोगे, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो 20 इक्वल टू 8I1, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा, I1 आ गया। इसको नोट करो फिर आगे बताएं। इसके आगे ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो, ये इक्वेशन है, यहाँ 4I3 है और यहाँ पर कितना I3 है, 2I3 है। तो अगर मैं इक्वेशन 3 को ये इक्वेशन 3 है और ये क्या है, इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, इक्वेशन 1
मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 ये इसको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 10 इंटू 2 इक्वल टू 6, 6 2 जा 12i2 प्लस 4i3 प्लस का 2i1, और इस वाली इक्वेशन को यहां पर रखो, ये तो 5 हो जाएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। ये कट जाएगा और ये 25 आएगा, सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो 15 आएगा। ये कितना आएगा, ये आएगा 8i2, और ये कितना आएगा प्लस का 4i1। i1 की वैल्यू कितनी है, ये 5/2i यहाँ रखो। तो 15 इक्वल टू 8i2 प्लस का 4 इंटू i1 की जगह पर 5/2, इसको इससे काटोगे तो 2 आएगा, 5 दूनी 10, 10 को इधर ले आओ। ये आ गया तुम्हारा i2, तो i2 तुम्हारा कितना आ गया, तो बेटा अब i1 और i2 की वैल्यू किसी एक में रख देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, i3 मिल जाएगा। देखो किसी में भी रख लो। तो ये तुम्हारे पास i2 आ गया 5/8। अब इक्वेशन 1 को देखो, 10 इक्वल टू 6, i2 की जगह पर कितना बेटा 5/8, और प्लस का 2i3, i1 की जगह पर कितना बेटा, इसको इन दोनों को इधर ले आओ, ठीक है। एलसीएम 4 आएगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस 15 माइनस का 10, तो ये कितना बचेगा 15/8 एम्पियर। क्लियर है। अब तुमको सारी ब्रांचेस में अगर करंट चाहिए, जैसे इस वाली ब्रांच में करंट चाहिए एबी ब्रांच में, तो वो i2 के बराबर हो जाएगी, एसी ब्रांच में i1 के बराबर हो जाएगी। अब अगर एडी ब्रांच में करंट चाहिए तो वो i1 माइनस i2 करके निकालना पड़ेगा। तो करंट इन कौन सी ब्रांच, एडी ब्रांच, तो वो i1 माइनस i2 करके निकालोगे। i1 कितना आया है बेटा, और i2 ठीक। ऐसे ही तुम सारी ब्रांचेस में करंट निकाल सकते हो। तो ये बात तुम्हारी समझ में आई। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले लूप बनाना आना चाहिए। लूप अगर बन जाएगा, लूप अगर तुमने लूप की डायरेक्शन डिसाइड कर ली है, तो उसके बाद करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस और उनमें जो करंट जा रही है उनका प्रोडक्ट इक्वल टू बैटरीज के सम के, बैटरीज के ईएमएफ के सम के इक्वल रख दोगे तो आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो।